महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपनी ही सेना को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है, जहां अर्जुन को अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना है। सामने उनके गुरु, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यह सोचकर अर्जुन का मन और भी विचलित हो जाता है कि उन्हें अपने ही परिवार और मित्रों के खिलाफ हथियार उठाने होंगे। अर्जुन को अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के बीच फंसकर मोह और भय ने घेर लिया। उनके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह युद्ध सही है? क्या यह धर्म का पालन है या अधर्म का? उनका मन विचलित हो जाता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। अर्जुन अपने रथ के सामने अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। यह अर्जुन की दुविधा है, जो हमें गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। यह अध्याय श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन के शोक और भ्रम को दूर करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है। अर्जुन का दुख मानवीय भावनाओं का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जो हमारे दिल और दिमाग के बीच संघर्ष उत्पन्न करते हैं। हम सभी जीवन में ऐसे कठिन समय का सामना करते हैं जहां हम दुविधा में फंस जाते हैं। यह दुविधा हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। यह अध्याय हमें उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। अर्जुन का मोह और भय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मोह और भय से मुक्त रहना चाहिए। यह अध्याय हमें बताता है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसे मोह और भय से मुक्त होकर करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, बिना किसी मोह और भय के। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक उनके शोक को देखकर उन्हें समझाना शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने प्रियजनों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने के विचार से व्यथित हो जाते हैं। उनकी मनः स्थिति को देखकर श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देने का निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं कि शोक और भय ज्ञान के मार्ग में बाधा हैं। शोक और भय मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं और उसे अपने कर्तव्यों से विमुख कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि शोक और भय को त्याग कर ही वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा का कोई विनाश नहीं है, जबकि शरीर का नाश निश्चित है। यह ज्ञान अर्जुन को उनके शोक से उबरने में मदद करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। इस सत्य को समझकर अर्जुन को अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। यह अनंत और शाश्वत है। यह ज्ञान अर्जुन को उनके शोक से उबरने में मदद करता है और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। इसलिए प्रियजनों की मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और यह विभिन्न जन्मों के माध्यम से यात्रा करती है। इस सत्य को समझकर अर्जुन को अपने शोक से उबरना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन हमें उसके फलों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वे बताते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। हमें निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह सिद्धांत अर्जुन को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें शोक से उबरने में मदद करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के मन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। यह उपदेश अर्जुन के शोक को कम करने में मदद करते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों से अर्जुन को अपने कर्तव्यों का महत्व समझ में आता है और वे अपने शोक को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं।
श्री कृष्ण के शब्द हमें भी जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि शोक और भय को त्याग कर आत्मा के शाश्वत सत्य को समझकर और निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। यह अध्याय हमें आत्मा की अनंतता और उसकी अमरता के बारे में बताता है। आत्मा का यह स्वरूप हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। यह अध्याय बताता है कि आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा का यह गुण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां अस्थायी हैं, जबकि आत्मा शाश्वत है। शरीर तो नश्वर है। जैसे पुराने वस्त्र बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह परिवर्तन आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न शस्त्र काट सकते हैं और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा की यह अजेयता हमें यह सिखाती है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे भौतिक शरीर से परे है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा का यह शाश्वत स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि हम समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं, तो हम जीवन को अधिक गहराई और अर्थ के साथ जी सकते हैं। यह समझ हमें जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। आत्मा की अमरता का यह ज्ञान हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की प्रेरणा देता है। गीता का दूसरा अध्याय धर्म और कर्तव्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है और उसे निभाना उसका कर्तव्य है। धर्म का पालन करते समय हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना, लेकिन उसके फलों की चिंता न करना। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। गीता हमें बताती है कि निष्काम कर्म ही हमें दुखों के बंधन से मुक्त कर सकता है। यह हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। सेक्शन 5 कर्म योग। कर्म के बंधन से मुक्ति कर्म योग गीता के प्रमुख योगों में से एक है, जो हमें कर्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि कर्म करते समय हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें कर्म के बंधन से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग हमें बताता है कि जीवन एक कर्म क्षेत्र है और हमें बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। सेक्शन 6 स्थिर प्रज्ञ। एक स्थिर मन गीता के दूसरे अध्याय में स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया है। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति वह होता है जिसका मन शांत और एकाग्र होता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहता है। उसका मन भौतिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। वह सदैव अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का जीवन प्रेरणा से भरा होता है। वह संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। सेक्शन 7 गीता का संदेश। एक सार्थक जीवन। गीता का दूसरा अध्याय हमें एक सार्थक जीवन जीने का संदेश देता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोह और भय से मुक्त होकर निष्काम कर्म करना चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर और एकाग्र रखना चाहिए और आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह ज्ञान हमें जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाकर शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा। गीता का संदेश सार्वभौमिक है और हर समय प्रासंगिक है। यह हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। सेक्शन 8 आधुनिक जीवन में गीता का महत्व। आज के भागदौड़ भरे जीवन में गीता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह हमें तनाव, चिंता और अवसाद से निपटने के लिए व्यावहारिक उपाय बताती है। गीता के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। गीता का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। सेक्शन 9 निष्कर्ष। शाश्वत ज्ञान का स्रोत।
श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग हमें आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल्य खजाना प्रदान करता है। यह अध्याय हमें आत्मा के स्वरूप, कर्म के सिद्धांत, धर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और हम कैसे एक सार्थक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। गीता का ज्ञान हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है।